हम लोग अब स्टडी करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। ये वोल्ट मीटर भी हमारा गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर इन दोनों का बेसिक जो डिवाइस है वो हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो वोल्ट मीटर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो वोल्ट मीटर का यूज एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट हम मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसको जिन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना होता है, उसमें वहां उन दोनों पॉइंट के बीच में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं। तो देखिए क्या हम क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि क्या डायरेक्ट हम गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या यूज नहीं कर सकते? आखिर उसमें जरूरत क्या है, उसमें क्या मतलब जो है हमको और ऐड करने की जरूरत है? क्या ऐसा कुछ करना है जिससे कि हम उसको एज अ वोल्ट मीटर हम कहीं भी यूज कर लें? तो देखिए इसका जवाब क्या है। इसे मान लीजिए ये कोई गैल्वेनोमीटर है, लेट अस सपोज, और इसे आपने किसी सर्किट में आपने कनेक्ट किया बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपने किसी सर्किट में इसे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप ये सपोज करिए कि मान लीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मान लीजिए 10 वोल्ट के लिए है, लेट अस सपोज 10 वोल्ट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप टू 10 वोल्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट से ग्रेटर है तो ऐसे सिचुएशन में ये गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मोर देन 10 वोल्ट होगा तो करंट इंक्रीज कर जाएगी, और करंट इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में हमारा गैल्वेनोमीटर हमारा डिफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हम करते क्या है कि इस पोटेंशियल का डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम करते क्या है कि एक कह लीजिए कि जो रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो पोटेंशियल डिवाइडर का रोल प्ले करता है। तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस R हमने यूज किया, और ये होल थिंग हमारा जो है ये हमारा वोल्ट मीटर है। अब मान लीजिए कि मैक्सिमम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये हमारी IG है, हमने ऐसा सपोज किया। तो मैक्सिमम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG है। तो यहां पर ये और ये R की वैल्यू, ध्यान दीजिए ये R की जो वैल्यू होगी, जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं पैरेलल में, वो भी हमारा डिपेंड करेगा कि हम माने हमारा वोल्ट मीटर की रेंज क्या है, किस लिमिट तक हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमने सपोज किया V है। तो यहां पर IG G प्लस R, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, R जो रेजिस्टेंस आपने उसके सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G, IG इंटू G, और IG इंटू R पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, और इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल V के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर G प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन IG, और R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो इससे जो है हम R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये V जो है हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, IG ये हमारी जो है मैक्सिमम करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये है गैल्वेनोमीटर के लिए, और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो इससे जो है R का कैलकुलेशन होगा, और ये R कैलकुलेट करके अगर इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर 0 से लेकर के V वोल्ट तक के पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली मेजर कर सकता है। तो जैसे जो हमारा पहला जो एग्जांपल मैंने लिया था गैल्वेनोमीटर के केस में कि 10 वोल्ट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो 10 वोल्ट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और मान लीजिए कि इसमें हमारे स्केल पर 0 से लेकर के 10
हमारे डिविजन्स हैं, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवीजन एक वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक डिवीजन जो है एक वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने क्या किया कि अब इसको अगर हम 100 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अप टू 100 वोल्ट को इजिली मेजर करें, तो अब हम कर क्या रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जी हमारा 10 ही वोल्ट होगा और रेस्ट 9 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर हो जाएगा। तो यहां पर अगेन 10 वोल्ट के लिए भी हमारा डिफ्लेक्शन फुल स्केल ही होगा। और अब जो है एक डिवीजन जो है अब ये 1 वोल्ट को न रिप्रेजेंट करके अब ये 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 वोल्ट अब नहीं होगा, अब ये 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इस गैल्वेनोमीटर के रेंज को हम जैसे चाहे वैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर हम कैसे बनाते हैं, कैसे आर का कैलकुलेशन होगा, ये सारी बातें थी। थैंक यू।